आपके लिए लेकर के आए हैं ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का क्वेश्चन, जो आपको 99% मिलने की गारंटी है मेरे प्यारे साथियों। डेली आपको इस प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे प्रतिदिन आपको क्वेश्चन मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। देखेंगे जीके जीएस में कहता है कि कार्य का मात्रक क्या है। वाट है, न्यूटन है, जूल है, पास्कल है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है कि न्यूटन होता है कि जूल होता है कि पास्कल होता है मेरे प्यारे साथियों? तो आपका कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। ठीक है, एसआई मात्रक क्या होगा? जूल होगा। और एक और बात बता दें मेरे प्यारे साथियों, आपसे ये भी सवाल पूछ सकती है कि 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग क्या होगा? 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। और ये जो है न्यूटन किसका है? तो बल का एसआई मात्रक है। और 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन, 10 के पावर 5 डाइन होता है मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल आपकी पूछ सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अगला जो है कहता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से कौन सा नियम संबंधित है? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से कौन सा नियम जो है उस संबंधित है मेरे प्यारे साथियों? कौन सा नियम काम करेगा? कौन सा नियम काम करेगा मेरे प्यारे साथियों? जूल का नियम, ओम का नियम, फ्राइडे का नियम, न्यूटन का नियम। कौन सा नियम है जो काम करेगा मेरे प्यारे साथियों? तो आपको बता दें ये जूल का नियम पे काम करता है। किसके नियम पे काम करता है? तो जूल के नियम पे काम करता है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव से कौन सा नियम संबंधित है? अगर नियम आपको देखा जाए तो ओम का नियम काम करेगा, लेकिन यहाँ कहा क्या? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, तो ये ऊर्जा से संबंधित है। तो जूल के नियम से। किसके नियम से? जूल के नियम से। क्या होगा? जूल के नियम से मेरे प्यारे साथियों। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। अगला सवाल है आपका। अगला सवाल में क्या कहता है कि यदि कोई डॉट डॉट नहीं होता तो किया गया कार्य शून्य। क्या नहीं होता? शक्ति नहीं होता, संवेग नहीं होता, वेग नहीं होता, विस्थापन नहीं होता, तो उसका किया गया कार्य शून्य होता। क्या नहीं होता मेरे प्यारे साथियों? शक्ति, संवेग, वेग की विस्थापन। अगर विस्थापन नहीं होता मेरे प्यारे साथियों, तो कार्य जो होता वो शून्य होता है। अगर विस्थापन नहीं होता तो कार्य क्या हो जाता? शून्य हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ऑप्शन क्या होगा? डी। तीसरा सवाल है कि ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, तरंगदैर्घ्य पे, आयाम पे, वेग पर। ध्वनि की प्रबलता किस पे आधारित है या निर्भर किस पे है? जल्दी से बताएंगे। तो आपके आयाम पे। किस पे निर्भर है? आयाम पे मेरे प्यारे साथियों। किस पे निर्भर है? आयाम पे निर्भर है। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बार आपके ग्रुप डी में पूछ चुका है सवाल। ये बहुत बार क्या है कि ग्रुप डी में सवाल पूछ चुका है। जो आपके सवाल दिख रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत बार क्या हो चुका है? पूछ चुका है मेरे प्यारे साथियों। ये सवाल क्या है? बहुत बार पूछ चुका है। अब इस सवाल है क्या? कहता है कि एक हॉर्स पावर, जिसे एचपी कहते हैं, एक हॉर्स पावर, इंग्लिश में से हॉर्स पावर ही बोलते हैं एचपी, कितने वाट के बराबर होता है? 446 वाट, 486 वाट, 1000 वाट कि 500 वाट होता है मेरे प्यारे साथियों? तो आपको बता दें कि ये जो वाट होता है 746 वाट का होता है। एक एचपी बराबर भी कितने होती है? तो 746 वाट। क्या होती है? 746 वाट। आप सुने होंगे कि कितना एचपी का मोटर है, कितना एचपी का आपके मोटर ही पूछा जाएगा। 1.5 एचपी, 1 एचपी, 2 एचपी, तो ये इसी पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो इसे आप पूछा गया कि एक पावर हाउस बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। 1 एचपी में 746 वाट होगा। अगला है मेरे प्यारे साथियों, ये भी सवाल पूछी गई है। ये सवाल आपसे क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रा क्या है? एक ग्रुप डी में सवाल पूछी गई है।
कि लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या है, और इस वर्ष भी पूछी जाएगी, ठीक है। क्या है, मीटर है, जूल है, डायोप्टर है, हर्ट्ज है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, हर्ट्ज होगा, सॉरी डायोप्टर होगा, सी ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन है आपका, सातवां क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के न्यूटन साहब ने, किसने प्रतिपादन किए, न्यूटन साहब ने। और एक न्यूटन साहब ने क्या किए कि इन्होंने गति के 3 नियम को प्रतिपादन किए थे। न्यूटन के प्रथम गति के नियम और न्यूटन के द्वितीय गति के नियम ये प्रतिपादन किए, और तृतीय गति के नियम, ये तीनों चीजों को क्या किए, ये प्रतिपादन किए न्यूटन साहब ने। और हमारे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को भी प्रतिपादन किसने किया, तो न्यूटन साहब ने किया था मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल पूछेगा आपको, अगला सवाल पूछेगा कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। 0 डिग्री पर, 4 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे, किस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे, बताएंगे। 0 डिग्री सेल्सियस पर होगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा कि -4 डिग्री सेल्सियस पर होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे घनत्व किस पे अधिक होगा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व क्या होगा, अधिकतम होगा मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O, O2, NaCl, क्या होगा। तो जल का रासायनिक सूत्र H2O, क्या होता है, H2O होगा मेरे प्यारे साथियों। और ये पूछ सकता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कितना अनुपात होता है, तो आप बोल सकते हैं 1:2। क्या होता है, 1:2, 1:2। अगर देखा जाए अणु के हिसाब से तो 2:1 बनेगा, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु बनेगा, ठीक है। तो आपका अणु के हिसाब से क्या होगा, 2:1, 2:1 होगा मेरे प्यारे साथियों। 10वां सवाल आपका है, ये भी आपकी सवाल पूछी गई है ग्रुप डी में, कहता है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान बताना है मेरे प्यारे साथियों। कैल्शियम जिसे हम लोग Ca कहते हैं, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो आपका 40, क्या होता है 40, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 20 होता है। और इससे जानते हैं कि सभी क्या होता है, दुगना होता है, तो इसका दुगना कर दो तो क्या मिलेगा 40, भार कितना होगा 40 मेरे प्यारे साथियों। तो आपका क्या हो गया, ऑप्शन बी होगा। 11वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों, आपका 11 का जो सवाल है, कहता है किस तत्व का घनत्व, किस तत्व का घनत्व और गलनांक कम होता है। सोडियम का, फेरस का जिसे लोहा कहते हैं, कॉपर तांबा का, अर्जेंटम आपका औरम सोना का, किसका होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताएंगे। तो हम आपको बता दें कि ये पूछा घनत्व और गलनांक कम होता है तो किसका होता है, तो सोडियम का, ये सबसे इसमें कम है। इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा, लोहा का, सबसे ज्यादा किसका होगा, लोहा का। उसके बाद उसके बाद सोना का, उसके बाद किसका है, कॉपर का। सबसे ज्यादा आपका लोहा होगा, फिर सोना होगा, फिर कॉपर होगा, उसके बाद सोडियम होगा। सबसे कम यही है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सोडियम, क्या होगा, सोडियम। आपके आवर्त सारणी से सवाल पूछता है मेरे प्यारे साथियों। आप आवर्त सारणी आप सही से पढ़ लें, आवर्त सारणी से भी ग्रुप डी में क्या किया जाता है, सवाल डाली जाती है मेरे प्यारे साथियों। अगला कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व की स्थिति को लेकर विसंगति है। विसंगति का कहने का अर्थ है गलत बताया गया था। आपका
आधुनिक आवर्त सारणी में किसे? हीलियम को लेकर, हाइड्रोजन को लेकर, लिथियम को लेकर, बेरिलियम को लेकर, किसे लेकर कहा गया था मेरे प्यारे साथियों? तो आपको बता दें हाइड्रोजन को। किसको लेकर के? हाइड्रोजन को। किसको? हाइड्रोजन को मेरे प्यारे साथियों। हमेशा याद रखें कि आवर्त सारणी जो है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस तत्व को, स्थिति को लेकर के इसका स्थिति विसंगत बता दिया गया था। तो इसके स्थिति के लिए ये क्या है, विवाद चल रही है अभी भी हाइड्रोजन का। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला सवाल है कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक क्या नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, कि सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कि सोडियम क्लोराइड होता है, कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है? क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट होगा, कि सोडियम बाइकार्बोनेट होगा, कि सोडियम क्लोराइड होगा, कि कैल्शियम कार्बोनेट होगा? जल्दी से जवाब देंगे फटाफट। चलिए सभी बच्चे के जवाब आ रहे हैं कि वी होगा। हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा होगा। और धोवन सोडा को हम लोग सोडियम कार्बोनेट क्या बोलेंगे? सोडियम कार्बोनेट बोलेंगे मेरे प्यारे साथियों। ये हो गया धोवन सोडा। क्या हो गया? धोवन सोडा। और ये हो गया खाने का सोडा। खाने का सोडा का रासायनिक नाम जो है ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। और धोवन सोडा जो है वो क्या हो गया? धोवन सोडा का है सोडियम कार्बोनेट। और खाने का सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला सवाल है आपकी, अगला सवाल है आपकी, अगला जो सवाल है कहता है, आपकी अगला सवाल जो है कहता है कि पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है किन धातुओं का मिश्रण है? पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तांबा एवं टीन का, तांबा एवं जस्ता का, जस्ता एवं सीसा का, लोहा एवं कार्बन का? किसका होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। किसका होगा? तांबा एवं टीन का होगा, कि तांबा और जस्ता को होगा, जस्ता और सीसा को होगा, लोहा और कार्बन को होगा? किसका होगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। तो आपको बता दें ये जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता का मिश्रण है। कौन? पीतल। पीतल किसका मिश्रण है? तो तांबा और जस्ता का, तांबा और जस्ता का। अगला सवाल है कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, जल वाष्प? कौन सा नहीं है मेरे प्यारे साथियों? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, जल वाष्प? कौन नहीं है मेरे प्यारे साथियों? तो हम आपको बता दें नाइट्रोजन नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, केवल न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन? क्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। तो देखिए इस तरह से होता है ये नाभिक है। नाभिक जो है इस तरह से रहता है स्ट्रक्चर। ठीक है, इस नाभिक में प्रोटॉन और क्या रहता है? जैसे मान लिया जाए इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन रहता है आपकी कक्षा में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। परमाणु के नाभिक में पूछा तो क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा। 17 का क्वेश्चन है, 17 का क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? नाभिक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, क्लोरोप्लास्ट को? किसे कहा जाता है? तो आपको बता दें माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला सवाल है आपका, आपका अगला सवाल है रक्त के थके जमाने के लिए कौन सा
विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, कौन सा है? ये आपकी सवाल VVI है इस वर्ष के लिए, बताएंगे मेरे प्यारे साथियों। चलिए, आपका ऑप्शन सी होगा। विटामिन के कारण जो है हमारे ब्लड क्या होती है, थका जमती है, विटामिन के कारण। अगला है मेरे प्यारे साथियों, कहता है पराग कोश से वर्तिकाग्र तक पराग कणों व स्थानांतरण को क्या कहा जाता है? परागकण, पूर्ण जनन, वाष्पोत्सर्जन, लैंगिक प्रजनन, क्या कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें तो पूर्ण जनन नहीं होगा, पहला तो वाष्पोत्सर्जन होगा ही नहीं, लैंगिक जनन होगा नहीं, तो आपको नजर क्या आ रहा है? ये परागकण क्या कहलाएगा? परागकण कहलाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है आपकी, अगला सवाल जो है, अगला सवाल कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, यकृत जिसे लीवर कहते हैं, थायराइड की पिट्यूटरी। तो आपको बता दें यकृत जो है सबसे मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, और ये आपकी जो पूछे जाएगा 2025 या 26 में जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होगा, इसमें ये सवाल जरूर रहेगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो लीवर अर्थात यकृत, और इसकी भार जो होता है 1.5 kg, क्या होता है? 1.5 kg होता है। अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, आपका अगला सवाल है कि डीएनए का डबल हेलिकल, डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने, हरगोबिंद खुराना ने, गेगर मेंडल ने, लुई पास्चर ने, किसने दिया था मेरे प्यारे साथियों? बताएंगे, जल्दी इससे जवाब देंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम ग्रुप डी के एग्जाम निकालें तो आपके हम कहते हैं 99% जो है ये सवालें पूछी जाएगी, और आप मेरे वीडियो को जब एग्जाम दे करके आइएगा तो फिर से देखिएगा, इससे सवाल नहीं आएगा तब बोलिएगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है? इसलिए इस वीडियो को देखें और इन सवालों को जवाब भी दें कि आपसे कितना याद हुआ है सवाल मेरे प्यारे साथियों। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, नहीं देख पाते हैं, ठीक है? तो डेली आपको सेट दिया जाएगा ग्रुप डी वाला, तो उस पे आप डेली प्रैक्टिस करें मेरे प्यारे साथियों। चलिए, क्या है कि तो इसमें खोज किसने किया? तो आपका प्रतिपादन जो किया था इस मॉडल का वाटसन और क्रिक ने, वाटसन और क्रिक ने किए थे, ठीक है? चलिए, अगला सवाल है, 22वां जो सवाल है आपका, कहता है कौन सा ऊतक जड़ों से सामग्री के परिवहन के लिए जिम्मेदार है? ग्राउंड ऊतक, कैबियम, फ्लोएम की जाइलम? तो आपको बता दें जाइलम, जाइलम का काम है जड़ों से लेकर के हमारे पेड़ पौधे की पत्तियां तक जल का पहुंचाना, जल का पहुंचाना, और इसका है कि भोजन जो बना है, भोजन जो बना है ये पौधे के हर एक अंग तक पहुंचाना। जाइलम का, फ्लोएम का काम क्या है? बने हुए भोजन को शरीर के, पौधे के शरीर के हर एक अंग तक पहुंचाना। और जाइलम का क्या काम है? जल, जाइलम माने जल, ये जल को परिवहन करता है। किसको ले जाता है? जल को लेके जाता है जड़ों से लेकर के पत्तियों तक मेरे प्यारे साथियों। चलिए, अगला सवाल है आपका 23 का जो सवाल है मेरे प्यारे साथियों, कहता है इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय, अधिवृक्क, पीयूष, किस ग्रंथि से होता है? जल्दी से जवाब देंगे। तो आपको बता दें जो हमारे इंसुलिन है जो अग्नाशय से होता है। किसे? अग्नाशय से होता है मेरे प्यारे साथियों, स्रावित। कहा गया अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? कहता है वैसा कौन सा ब्लड ग्रुप है, वैसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को दे सकता है? ओ की, ए की, बी की, ए बी। तो आपका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, जो सभी को क्या कर सकता है? दे सकता है। सभी को क्या कर सकता है? दे सकता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ए होगा मेरे प्यारे साथियों। आपका 25वां सवाल है,
आपका 25वां सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि डेंगू रोग का वाहक कौन है। डेंगू रोग का वाहक कौन है। एडिज मच्छर, एनोफिलीज मच्छर, घरेलू मक्खी, क्यूलिक्स मच्छर। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो आपको हम बता दें एडिज मच्छर जो है हमें डेंगू वाहक है, डेंगू को उत्पन्न करने में मदद करती है। इस मच्छर से आप बच करके रहें, एडिज मच्छर से, क्योंकि डेंगू इसी से होता है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों। कहता है टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय पुरुष, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता था। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड। कौन सा देश होगा मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। किस देश को हराया था। तो आपको बता दें जर्मनी को। किसको हराया था। जर्मनी को हराया था मेरे प्यारे साथियों। कब। 2021 में। कौन। जर्मनी को हराया था। और हमारे हमारे भारतीय पुरुष ने इस अवार्ड को जीत करके लाया। कौन से। तो आपको कांस्य पदक को जीत करके लाया था मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके करंट अफेयर साथ में रहेगी। रियल किस देश की मुद्रा है। रियल किस देश की मुद्रा है। दक्षिणी अफ्रीका की, ब्राजील की, घाना की, कंबोडिया। बताइए दक्षिणी अफ्रीका, ब्राजील, घाना, कंबोडिया किसकी होगा मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जवाब देंगे। रियल किस देश की मुद्रा है। रियल किस देश की मुद्रा है। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। तो ब्राजील की। किसकी है। ब्राजील की, ब्राजील की है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। कहाँ होगा। तो आपको बता दें जो पुष्कर मेला है वो आपको राजस्थान में। कहाँ। पुष्कर मेला कहाँ होगा। राजस्थान में। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी। जापान, वर्मा, सिंगापुर, इंग्लैंड। जल्दी से जवाब देंगे। आजाद सिंह फौज की स्थापना कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों। आजाद सिंह, आजाद सिंह फौज की स्थापना कहाँ हुआ था। जापान में, वर्मा में, सिंगापुर में, इंग्लैंड में। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जवाब देंगे। तो हम आपको बता दें कि कहाँ हुआ था। सिंगापुर। कहाँ हुआ था। सिंगापुर। G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की। अमेरिका, भारत, ब्राजील, चीन। किसने की। अमेरिका, भारत, ब्राजील, चीन। 2024 की सम्मेलन जो था G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किस देश ने की थी। मेजबानी किस देश ने की थी मेरे प्यारे साथियों। तो आपका ब्राजील। किसने किया था। ब्राजील। किसने किया था मेजबानी। ब्राजील ने। ठीक है, कहता है भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है। भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों। जल्दी से जवाब देंगे।
भारत के किस शहर को भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। तो आपको बताते हैं बेंगलुरु को किसे कहा जाएगा? बेंगलुरु को कहा जाएगा। किसे? बेंगलुरु को कहा जाएगा। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, विश्व हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 सितंबर, 14 अक्टूबर, 10 जनवरी, 26 जनवरी, किस दिन मनाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? जल्दी से जवाब देंगे। किस दिन मनाई जाती है? किस दिन मनाई जाती है मेरे प्यारे साथियों? तो आपका आंसर क्या होगा? 10 जनवरी को। कब मनाई जाती है? 10 जनवरी को मनाई जाती है। 33 का सवाल है, एबी ग्रुप डी में सवाल क्या किया गया था? पूछा गया था मेरे प्यारे साथियों। 33 का सवाल जो है आपके ग्रुप डी में पूछा गया था, कहता भारत के संविधान का जनक किसे माना जाता है? महात्मा गांधी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर V.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को किन्हें माना जाता है जनक? भारत के संविधान का जनक किन्हें माना जाता है? तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों, डॉक्टर V.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, अगला आपका सवाल है कि गीत गोविंद के लेखक कौन हैं? कालिदास, जयदेव, वानभट्ट, तुलसीदास, क्या होगा? ए बी ग्रुप डी में सवाल पूछा गया था। ए बी ग्रुप डी में सवाल पूछा गया था। तो मेरे प्यारे साथियों जो होगा आपका जयदेव, क्या होगा? जयदेव, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? जयदेव। अगला सवाल है, अगला जो सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, क्या होगा? तो सबसे बड़ा महाद्वीप जो है एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया नंबर 1 पे आता है। सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है? तो एशिया महाद्वीप है। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों, कहता है भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1881 में, 1872 में, 1901 में, 1951 में, कब हुई थी? तो पहली जनगणना जो हुआ था 1872 ईस्वी में। भारत की पहली जनगणना 1872 में हुआ था। 33 का सवाल है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और लिंगराज मंदिर, कौन सा होगा मेरे प्यारे साथियों? ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर के लिंगराज, क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? तो आपको बता दें एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, क्या होगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगला सवाल है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं कि वित्त मंत्री होते हैं कि गृह मंत्री होते हैं? जल्दी से जवाब देंगे।
तो आपका क्या होता है, प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल, द्रौपदी मुर्मू। जल्दी से जवाब देंगे मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से जवाब देंगे। तो आपके ऑप्शन क्या होगा, प्रतिभा पाटिल। ये तो वर्तमान है अभी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, अभी क्या है, वर्तमान है। और ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी वो राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, ठीक है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। 8 मार्च, 5 जून, 1 मई, 10 दिसंबर। कब मनाई जाती है, तो 8 मार्च को। कब मनाई जाती है, 8 मार्च को मनाई जाती है। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महावीर स्वामी, गुरु नानक, गौतम बुद्ध, शंकराचार्य। तो बौद्ध धर्म तो गौतम बुद्ध होंगे, ऑप्शन सी। अगला सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून, 22 अप्रैल, 21 मार्च, 1 दिसंबर। कब मनाई जाती है पृथ्वी दिवस, जल्दी से जवाब देंगे। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 22 अप्रैल। क्या होगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाई जाती है। अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नागल बांध, टेहरी बांध, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध। सबसे बड़ा बांध कौन है। आप बिहार आपके ग्रुप डी में, रेलवे ग्रुप डी में जो है इस सवाल पूछा गया है, ये फिक्स है कि ये सवाल पूछा गया है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है। भाखड़ा नागल बांध, कि टेहरी बांध, कि हीराकुंड बांध, कि सरदार सरोवर बांध। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको हम बता दें टेहरी बांध जो है सबसे ऊंचा है। क्या है, टेहरी बांध जो है सबसे ऊंचा है। भारत की सबसे ऊंचा बांध जो है टेहरी बांध है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला सवाल, अब अभी बताए थे G20, लेकिन अब क्या है G7 समूह में कौन सा देश सदस्य नहीं था। कौन सा देश सदस्य नहीं है। कनाडा, फ्रांस, भारत, जापान। कौन सा देश नहीं था, तो हम G7 में बता दें आपका भारत जो था इसका सदस्य नहीं बना था। G7 का सदस्य नहीं बना था, कौन, भारत देश नहीं बना था। अगला है 45 का क्वेश्चन, माय एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, सरदार पटेल। तो आपके महात्मा गांधी। कौन थे, महात्मा गांधी लेखक थे इनके। 46 का सवाल है, किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो हम आपको बता दें जो सबसे लंबी तटरेखा जो बताई गई है, सबसे ज्यादा किनारा जो है गुजरात नदी का। आप देखिए समुद्रों की सबसे ज्यादा तटरेखा जो बताएगी किसका, गुजरात
की, किसका? गुजरात की। अगला सवाल है कि आईपीएल 2024 का खिताब किस टीम ने जीता था? चेन्नई सुपर किंग, मुंबई इंडियन, चेन्नई जिसे हम लोग कहते हैं सीएसके, क्या बोलते हैं? सीएसके, कि मुंबई इंडियंस, कि कोलकाता नाइट राइडर्स, कि राजस्थान रॉयल्स। राजस्थान रॉयल्स किसने जीता था 2024 में? किताब कौन ने आईपीएल का किताब किसने जीता था? जल्दी से बताएंगे। ये आप सभी मैच देखते हैं, सभी आईपीएल देखते हैं, किसने जीता था? जल्दी से बताएंगे। तो आपको बता दें किसने जीता था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने, सबसे अधिक रन बनाने वाला था ये कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, 2024 में जीता कौन था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने। रांची का स्तूप किसने बनवाया था? रांची का स्तूप किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल है, ये भी पूछा हुआ आपका सवाल है, ग्रुप डी में बहुत बार पूछ चुका है ये सवाल। चलिए ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन बी, अशोक के काल में। किसके काल में? सॉरी, बनवाए कौन थे? अशोक। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। कहाँ है मुख्यालय आरबीआई का? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। इस सवाल पूछी जाएगी। अगला आपकी सवाल है कि भारतीय संसद के ऊपरी सदन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो आपको राज्यसभा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राज्यसभा। मेरे प्यारे साथियों, आपका 50 क्वेश्चन हो चुका। प्रतिदिन 50 क्वेश्चन देंगे। आप प्रतिदिन चाहते हैं कि हमें ग्रुप डी का अच्छी तरह से जीएस और जीके तैयार हो, तो हम प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन जो हैं जीएस और जीके प्रतिदिन मिलेगा आपको। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपकी हर बार नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप इस प्रश्न को 50 क्वेश्चन 50 जीके जीएस को आप कंप्लीट कर सके, जिससे आपके जब भी एग्जाम देने जाइएगा तो ऐसे सवाल आपके पूछे जाएंगे। और हम ये भी कहते हैं कि आपकी 99%